उन्होंने वहां से दीवार चला दी थी, दीवार चला दी थी। हाँ। वो सभी जगन्नाथपुरी जी के पांव में पड़ के उनसे माफिया मांगने लगे कि भाई हमसे गलती हो। मतलब वो दीवार सरका दी थी, दीवार ही चला दी थी, दीवार चला दी थी। कभी कभी जो है ना रात को एक जोत प्रज्वलित हुई दिखाई देती है, वो उसी को दिखाई। उस तरफ जो है मस्जिद है और उसके बिल्कुल सामने मंदिर है, समाधि है, उस टाइम की बनी हुई, आज की नहीं है ये देखो। हालांकि पेंट वगैरह यानी कि पुट्टी सफेदी जो है वो तो हो चुकी है इसके अंदर। जब मंदिर देखो, मंदिर बहुत बढ़िया देखा, क्योंकि बाहर तो देखने तक कुछ ऐसा लगा था, लेकिन अंदर आके देखा तो बहुत बढ़िया है। ये पत्थर से उस टाइम की, मतलब ये शायद संगमरमर का पत्थर है। ये जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हुए है, उस टाइम का। कितने साल पहले बनी है महाराज ये समाधि? ये 5-6 साल पहले की है। 5-6 साल पहले बनी है। मंदिर की अगर बात करें तो देखो मंदिर थोड़ा सा वो हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि इसकी जो आसपास की दीवारें देखो ढोल खा रही है दूसरी तरफ। थोड़ी थोड़ी है, पुरानी दीवार है ना, इसको चढ़ नहीं सकते जैसे। मतलब ये दीवार पुरानी है, छत बाद में लगाई है, पहले छत के ऊपर छत शायद चली गई है और आज के अंदर जो है वो लगा दिया गया है। और ये मंदिर भी 5 से 6 साल पहले बनाया है। एक बार मंदिर और दिखा दो अंदर से, देख सको अंदर से मंदिर बहुत बढ़िया है। बाहर तो देखना था, लेकिन ऊपर दिखा देखो, छत दिखाई इसकी बहुत एक हिस्सा और दिखाई देखे ये थोड़ा। हाँ फिलहाल शायद उधर भी कोई मंदिर है, दिखा दे बस। देखो देख सको बहुत बढ़िया अंदर मंदिर बना रखा है। बाहर तो देखने थोड़ा पुराना जरूर दिखा था, क्योंकि लेकिन अंदर जाने के बाद देखा तो बहुत बढ़िया मंदिर है। तो आपने भाई जो सीढ़ी दिखाई थी, मतलब सीढ़ियां पर चढ़ने की जरूर कोशिश करांगे, क्योंकि सीढ़ियां में जरूर चढ़ के देखेंगे। जिक्र किया था, मन अजीब सी लगी थी पैड़ी, लेकिन मैं चढ़ने की कोशिश जरूर करूंगा। है ना तो फिलहाल देख सको भाई यूं नहीं जूते जूते पैर के अंदर कौन जाएगा, बाहर आप कड़ी हुई जा फिलहाल देख सको भाई बहुत अजीब, बहुत खड़ी पैड़ी है। अगर ना वैसे ऊपर तक दिखाऊंगा, ऊपर तो अच्छा था कि बस मेन चीज पैड़ी दिखानी थी मैंने। इतनी खड़ी पैड़ी नहीं मिली कड़िया देखने, जिंदगी में पहली बार देखे भाई इसी पैड़ी है। और क्योंकि खड़ी है तो देख तो सारी पैड़ी 5-6 फुट के अंदर है और ऊंचाई 20 फुट से है, मतलब 15 फुट ऊंचाई, 5 फुट का मैं बीच में बना रखी है। सारी कवर करा दिया, पूरा किला कवर करवा दिया है, इसका इतिहास भी कवर करवा दिया है जो यहाँ पर थे। तो देख सको आप छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खेलना लग रहे हैं, देखना लग रहे हैं दर्शक यहाँ पर। लेकिन उनकी आने के बाद राम राम बेटा कैसा लगा रह गए? बहुत अच्छा। पहली बार आई है? नहीं। और आज सीखी है? अच्छा, मतलब दूसरा तीसरा दिन आंधी रहो खेलना है, अच्छा लगा रह गए? कल देखो भाई बच्चे बताओ है, क्योंकि यहाँ सीखे हैं ये जिस दिन भी छुट्टियों हैं उरे दूर राज्य हैं। और देखें तो एक साइड और दिखाऊंगा अपने दूर को है जी, टिल्ला जो लास्ट टिल्ला रह गया है, वो टिल्ला दिखाने की कोशिश करांगे। बाद में आप गेट बजावांगे और एंड करांगे जरूर वीडियो का, क्योंकि यहाँ से भी पूरी की पूरी आसी नजर आती पाओगी। फिलहाल ऊंचाई देख सको कितनी खड़ी ऊंचाई है, ऊंचाई दिखाई दे भाई 100 फुट, कम से कम 100 फुट की आप ऊंचाई देखने लग रहे हैं। और अगर कैमरा में नजर आने लग रहे तो भाई रुके मान लग रहे हैं 100 फुट की हो कम से कम। फिलहाल आपने यहाँ तस्वीरें दिखाई गई है जो यहाँ तक 100 फुट की ऊंचाई पूरा 80 शहर नजर आने लग रहा है, जो अपने कैमरा में अगर नजर आने लग रहा हो तो। फिलहाल ये रहेगा अपना एक गेट दिखाना मैन, उस गेट पर चल के तस्वीरें दिखावांगे अपने। अगर आपने देखो वो बच्चा नीचे नजर आने लग रहा है, ऊंचाई का शाफ्ट अगर नजर आता तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं वे। फिलहाल पूरा का पूरा किला कवर करा दिया है, किला तो नहीं कह सकता, तो मैं किला ही कहूंगा, क्योंकि नीचे तो देखने में किला नजर आ रहा था, लेकिन ऊपर आए हैं तो किला है बहुत पुराना, भाई हजारों साल पुराना बताओ है, पृथ्वीराज चौहान का किला है। और ये तो देखो अब इसमें ये झाड़ बोझे किक्कर जंगल टाइप बने रहे इनका, जंगल टाइप। देख लो बच्चे अगर नजर आने लगे तो बच्चे नीचे रुक के मान लग रहे हैं। फिलहाल एक मकान में बैठे हैं, फिलहाल उनकी तस्वीरें अगर कैमरा में नजर आने लग रही तो ना अपन सारे दर्शकों ने सारा का सारा कवर करा दिया। आप आ गए हो लास्ट गेट पे,
लास्ट गेट भी कह सको हो इसने, मतलब जाने का रास्ता भी यही है और आने का रास्ता भी यही लेकिन आप तो और कड़ियां को आए है। थे हम लोग दूसरे रास्ते से आए थे, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो? ये सोचा कि कुछ अलग करा, हाँ। तो ये जो दर्शक आओ भी वो रास्ता ना चुनियो, क्योंकि ये रास्ता यूं है भाई मार पर गिरदे पड़ते आओगे उस पर अच्छा ये सीधा रास्ता है। इसमें आजियो से इसमें भी देखो सतीश, दोनों साइड में दरवाजे लगा रखे हैं। दरवाजे खिड़कियां सी लगी हुई है। यहाँ पे शायद उस टाइम में उस जमाने में सैनिक खड़े होया करते, क्योंकि ये मेन गेट होया करता सतीश। हम मेन गेट था, बहुत बढ़िया आने जाने का किले के रास्ता अंदर एंटर करने का, यहीं से आना है और यहीं से जाना है। बाकी अब और यह चीज दिख यू गेट सब ऐसा गेट दिखाई दे पूरा, थोड़ा दूर जाके दूर लगा दिखाई दे। देखो यार कितनी बढ़िया दीवार देखो यार, ऐड तो दिखी इसका नजारा। ये किला इन दीवारों के अंदर सेफ था पूरा, जो है ना 52 एकड़ में ये पूरा किला है, और 52 के 52 एकड़ में मतलब ये बना हुआ था। एक गेट आगे भी है, वैसे उसके है 3 से 4 गेट हो दिल्ली के इसके अंदर जैसे बताया कर दे, लेकिन ये जो पूरा है इन ऐसी दीवारों से पूरा सेफ था ये किला। दीवार के साथ गला मिट्टी गला दीवार है, कुछ ऐसा है समझ में आया, बहुत चौड़ाई है दीवारों की भी, क्योंकि ये टाइम बहुत हो चुका है, तो शायद ये मिट्टी जो है ऊपर आ गई हो, लेकिन ये पूरा जो किला था ये यूं सेफ होया करता। एक गेट अगर कैमरा में जरा थोड़ा और दिखाए तो बहुत बड़ा गेट भी है, वो पहले एंट्री का था, इसके बाद जो मेन गेट था वो ये है, ये डबल गेट से का जो किला है उसका मेन। तो फिलहाल कोई भी आओ तो भाई इस गेट से आओ आप और इसी गेट से जाओ, यानी कि एंट्री भी यही है और बाहर जाने का। आसी का जो किला है उसके अंदर कुछ और भी तथ्य हैं जो अभी निकल के आने वाले हैं, जो आसी के रिहायशी लोग हैं जो यहाँ आसी के अंदर रहने वाले हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस किले के बारे में। नाम बता दो जी अपना। ये मेरा नाम सुधाकर सोनी। ये जो किला है ये पृथ्वी चौहान जी के नाना जी ने उनको गिफ्ट दिया था। ये पृथ्वीराज जी का बनाया हुआ किला नहीं है, ये उनके नाना जी ने उनको गिफ्ट दिया था। नाना जी ने दिया है। हाँ जी, हाँ जी। फिर तो कितने साल पुराना है ये सर है लगभग 1 ईस्वी पूर्व तो है, 1000 साल से पुराना किला है ये है। हाँ जी, हाँ जी। और जब ये किला हुआ करता किसी समय, तो हमने जैसे सुना है कि किसी समय ये हांसी जो थी हरियाणा की राजधानी हुआ करती थी। व्यापार के संसाधन यहाँ इतने थे कि हर चीज का जो है ना होलसेल का काम यहाँ से सुचारू रूप से चालू हुआ करता था। और अंग्रेज इसको जैसे पूरे इंडिया को सोने की चिड़िया, विशेष तौर पे अंग्रेजों की निगाह हांसी के ऊपर थी। हाँ जी, यहाँ के कारोबार पे और विस्तारीकरण जो यहाँ का हो रहा था उसको देखते हुए अंग्रेजों की निगाह इस पे शुरू से ही बहुत ज्यादा बनी हुई थी। तभी उन्होंने चारों तरफ से इसको घेर के इसके ऊपर हमला किया, और पृथ्वीराज जी के जो नाना जी थे उन्होंने ही संभाला हुआ था इसको। अच्छा, वो संभाले थे। हाँ जी। और जब तक वो मरे नहीं सैनिक, उन्होंने सामना किया अंग्रेजों का, और उसके बाद ये ध्वस्त हो गया किला। मतलब अंग्रेजों का राज हो गया। हाँ, अंग्रेजों का राज हो गया। ऊपर जो है जैसा हमने देखा है मस्जिद और मंदिर सामने आमने सामने है। हाँ जी, तो हाँ उससे जी। पहले कहते हैं कि अंग्रेजों से पहले मुगलों का भी शासन रहा है, यहाँ मुगलों ने भी राज किया है। देखिए इतना पुराना तो मैं आपको बता नहीं सकता, जहां तक हमें सुनने में आया है वो यही है कि भाई पृथ्वीराज जी के नाना जी ने उनको गिफ्ट किया था। नहीं, पृथ्वीराज जी हिंदू धर्म से थे। हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ पे हमें जो है मस्जिदें भी दिखाई दी हैं, आज भी हैं। ये यहाँ के जो ये हांसी शहर था, इसमें जो मोस्टली जो उस समय लोग रहते थे वो मुसलमान कौम के रहते थे। हिंदू 2% या 5% ही मान लो आप होंगे। यहाँ शासन यूं समझ लो कि लोगों का मुसलमानों का ही था ये शहर। मुगलों का शासन नहीं था। जो लोग जिन लोगों का यहाँ रिहायशी थी वो मुसलमान समुदाय के ज्यादा मुस्लिम समुदाय, 99% मुस्लिम समुदाय था। जो कि पुरानी बिल्डिंगें जो आपको दिखाई देंगी यहाँ की मुसलमानों की ही बनाई हुई हैं। कुछ ऐसी चीज इसमें खास जो सबसे अलग हो, कुछ ऐसी हो सुनियो आपने किला में? यहाँ के जैसे जो समाधा है ना, उनमें जो बाबा बालकनाथ जी बोलते हैं ना, तो वो मुसलमान जैसे हिंदू समुदाय उनको पूजता था। हाँ। ये जो क्या नाम समाधि के क्या बोलते हैं उनको, जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी जी महाराज यहाँ हुआ करते थे। तो जो हिंदू लोग उनको पूजते थे तो मुसलमान उनसे ईर्ष्या करते थे। वो बार बार उनको ये कहते थे कि यदि
तुम्हारे जगन्नाथपुरी जी महाराज कुछ है तो इनकी करामात दिखाओ। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उनको यहाँ ले आए। वो बोले कि अगर तुमने कुछ नहीं दिखाया करके तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा, फिर दिखाया उनकी कुछ ऐसा? तो वहीं जगन्नाथपुरी जी यहाँ किले के ऊपर प्रकट हुए जहाँ उनको लाया गया था हिंदुओं को। हाँ। और उन्होंने दीवार जो थी वहां की, वो बोले दीवार है, हाँ। ये दीवार मैं चला के दिखा देता हूँ। अच्छा, दीवार है। तो उन्होंने वहां से दीवार चला दी थी। दीवार चला दी थी। हाँ जी, कार दिखाया जो उन्होंने। अभी समाज और फिर मुसलमान जो थे हाँ। वो सभी जगन्नाथपुरी जी के पाँव में पड़ के उनसे माफिया मांगने लगे कि भाई हमसे गलती हो गई है। चमत्कार। हाँ जी, ये चमत्कार बाबा जगन्नाथपुरी जी महाराज आज भी समाधा हमारे यहाँ है, वहाँ उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और लोग, जगन्नाथपुरी महाराज की जहाँ वो हवा में पेड़ लटक रहा है। हाँ जी हाँ जी, वही उससे समाधा, हिस्सा हुआ है। वही तो समाधा मंदिर है यहाँ। हाँ, तो जगन्नाथपुरी महाराज जी का इस ये जो किला है इससे क्या कनेक्शन है? इससे कनेक्शन ये है कि यहाँ मैं बता तो रहा हूँ आपको, मुसलमानों का शासन था यहाँ। दीवार सरकार। तो दीवार ये सरकाई थी या फिर वो समाज जो ऊपर जो बना हुआ है ना, जहाँ आप देख के आए हो मस्जिद वगैरह बनी हुई है, हाँ। वहाँ मतलब वो दीवार सरका दी थी, दीवार ही चला दी थी। अच्छा, दीवार चला दी थी। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब बहुत सारे चीजें, बहुत आज भी वहाँ कभी कभी जो है ना, रात को एक जोत प्रज्वलित हुई दिखाई देती है। वो उसी को दिखाई देती है जिसकी शुद्ध आत्मा होती है। वो जगन्नाथपुरी जी महाराज की जोत है वो आज भी दिखाई देती है। आज भी, हाँ। कितने हजारों साल बाद? हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें दिखी हो वो जोत? हाँ, कुछ लोग हैं जो मैं बता तो रहा हूँ आपको, जिसका मन व्यक्तित्व साफ हो उन्हीं को वो दिखाई देती है। मतलब दर्शन दिए हैं जोत के रूप में। हाँ जी हाँ जगन्नाथ जी, जी दर्शन, वो जिनको दर्शन दे देते उसके बारे में आ रहेगी। हाँ जी, यूँ समझ लो जीवन सफल हो गया। तो किसी ने आपके सामने भी जैसे कोई बात आई है कि हाँ हमें भी दर्शन दिया है, कुछ ऐसा कोई एक दो देखिए, ऐसे उदाहरण? हम तो आपको सुनी हुई बातें बता रहे हैं। यदि हमें उनके दर्शन हो जाए तो हम भी धन्य हो जाए। मतलब बड़ी बात आज भी जगन्नाथपुरी जी की यहाँ इतनी मानता है, ऑल इंडिया से लोग उनके दर्शन करने के लिए समाधा मंदिर में यहाँ आते हैं। समाधा मंदिर में आते हैं और फिर यहाँ भी आते हैं। हाँ जी, किले पे भी आते हैं। किले पे भी आते हैं। हाँ जी। तो भी बहुत सारे चमत्कार जो हैं अब भी हो रहे हैं, ये आज और का टाइम है। एक अपना ये जो मेला लगता है ना, इनका जो क्या बोलते हैं उनको, दादा पीर का, उस मेले से पहले यहाँ हजारों की संख्या में लोग उन दिनों में किले के ऊपर आते हैं, मन्नत मांग के जाते हैं। उनकी मन्नत पूरी होती है और वो फिर दोबारा अपनी जो उनको बोल के जाते हैं वो चढ़ाने के लिए वो आते हैं। मन्नत पूरी होने ये के बाद मंदिर में होता है या फिर जो सामने मस्जिद है? ये सामने जो मस्जिदें बनी हुई है ना, यहाँ उसकी बहुत मानता है। यहाँ हिंदू लोग भी मानते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान ही मानते हैं, हिंदू लोग भी खूब मानते हैं। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम जो मन्नत मांग के गए हमारी पूरी हुई है। ठीक, मतलब दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ जी हाँ जी। फिलहाल आपने किसी लगी वीडियो पूरा आपने देख लिया यू किला। आप वीडियो ने थोड़ा ज्यादा शेयर करने की कोशिश करियो। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, आप वीडियो का आइडिया एंड करा। हाँ, ज्यादा और लंबी नहीं करांगे। जय जवान जय किसान।